Good evening friends and welcome back to the channel once again, and today I am here with the lecture number 2 of common errors based on conjunctions. So let's start with question number 26. Sita neither comes here nor does she complete her work. No error. You get 10 seconds. सीता नाइदर कम्स हेयर नॉर, अब नाइदर किससे पहले है? किसी वर्ब से पहले है, तो नॉर भी या वर्ब से पहले है, इसलिए दिस सेंटेंस हैज नो एरर। अब यहां पर एरर नहीं है, ऐसा क्यों है? बिकॉज सीता नाइदर कम्स हेयर नॉर के बाद या इन्वर्जन में चला जाता है, यानी इन्वर्टेड फॉर्म हो जाता है, यानी शी कंप्लीट्स हर वर्क को जब हम इन्वर्टेड में करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में चला जाता है, और सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? डू या डज यूज करते हैं। या सब्जेक्ट शी है, इसलिए डज को हम पहले हमने यूज कर दिया, और डज एक वर्ब है, इसलिए उसके पहले नॉर का यूज किया गया है, इसलिए दिस सेंटेंस हैज नो एरर। योर ऑप्शन इज डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है आप सब फटाफट आंसर करते रहिए और साथ में इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। विकास हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी एज दैट ही मे बाई फॉर हिज वाइफ नाइस फूड एंड क्लॉथ्स। विकास हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। अब बहुत सारे पैसे कमाने का उसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि अपने वाइफ को अच्छा खाना और अच्छे कपड़े देना। तो पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, और उसके साथ हम मे यूज करते हैं। मे यूज किया गया है तो उसके पहले हम सो दैट होगा, यहां पर एज दैट नहीं होगा, क्या होगा? सो दैट होगा। सो आपका जो एरर है वो पार्ट बी में है। क्वेश्चन नंबर 28, ही वॉज नॉट सो गुड एट हिंदी दैट यू हैड एक्सपेक्टेड। वह हिंदी में उतना अच्छा नहीं था जितना आप उम्मीद किए थे। सो ही वॉज नॉट सो गुड एट हिंदी एज, यहां पर दैट की जगह पे क्या होगा? एज होगा। आपका एरर है बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। दिस इज ओनली द पर्सन हु कैन हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड। नो एरर। यू विल गेट 10 सेकेंड्स। अब यहां जो कंजंक्शन, यानी इसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो एक कंजंक्शन का काम भी करता है। वो क्या होता है? होता है हुआ तो तब होता है, विच होता है, और दैट यूज होता है। इसका मतलब होता है जो। हु हम व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, विच हम किसी वस्तु के लिए, और दैट हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे रूल्स हैं। उनमें से एक है जहां भी ओनली है, ओनली के बाद अगर हम कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो चाहे वह व्यक्ति के लिए हो या फिर वस्तु के लिए हो, हम क्या यूज करेंगे? दैट यूज करेंगे। सो यहां पर हु के जगह पे क्या आएगा? दैट आएगा। सो दिस इज ओनली द पर्सन दैट कैन हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड।
व्यक्ति के लिए हम हु यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति है लेकिन हमने दैट यूज किया है। ऐसा क्यों? बिकॉज उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर ओनली है, और ओनली के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है दैट इज ऑलवेज दैट एंड नॉट हु, इवन इफ इट इज अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 30, द थीफ हार्डली had put the cash in his pocket when the owner got up. आपका एरर पार्ट ए है, ए पार्ट में एरर है। ऐसा क्यों है? जो हार्डली का यूज हम जो करते हैं वह पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। हार्डली का जब भी हम यूज करते हैं एक कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में, तो हम हार्डली का वाला जो पार्ट है वह होता है पास्ट परफेक्ट, और जो वेन वाला पार्ट है वह होता है सिंपल पास्ट। सो पास्ट परफेक्ट में हम हार्डली का यूज हमेशा हम हैड के बाद यूज करते हैं, हैड से पहले यूज नहीं करते हैं। इसलिए क्या होगा? द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट व्हेन द ओनर गोट अप। सो आपका एरर पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 31, नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर द चिल्ड्रेन स्क्रीम्ड विथ ग्रेट जॉय। नो सूनर डिड ही, जब नो सूनर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो एक क्लाउज से पहले नो सूनर आया है, तो दूसरे क्लाउज से पहले क्या आएगा? देन आएगा या देन आएगा? तो देन कहां पे आएगा? दूसरे क्लाउज से पहले। सो नो सूनर डिड ही अनाउंस द टूर, देन यहां क्या आएगा? देन आएगा। देन द चिल्ड्रेन स्क्रीम्ड विथ ग्रेट जॉय, दूसरे क्लाउज से पहले देन आएगा। सो यहां पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 32, ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। ये जो फॉर है यह किसको क्वालिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव? क्या है? हार्ड वर्क को कर रहा है, हिज हार्ड वर्क को, और हिज इंटेलिजेंस को कर रहा है, बोथ को नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा? ही इज नोन बोथ फॉर हिज, बोथ के बाद फॉर आएगा। ही इज नोन बोथ फॉर हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। आपका जो एरर पार्ट है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, शी इज सो लेजी एज शी कैनॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कैनॉट कोऑपरेट अस इन आवर स्कीम। यहां पर भी कोरिलेटिव कंजंक्शन का एरर है। एक होता है सो दैट, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड कंजंक्शन। इसका मतलब होता है ताकि। क्लियर? दूसरा है सो, उसके बाद हम अगले क्लाउज में यूज करते हैं दैट, इसको बोलते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसका मतलब होता है उतना जितना की। सो शी इज सो लेजी, वह इतना लेजी है कि शी कैनॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली, यानी सो के साथ यहां पर हम एज नहीं बल्कि हम दैट यूज करते हैं। तो सो के साथ हम एज भी यूज करते हैं, सो के साथ हम दैट भी यूज करते हैं, यहां पर सो दैट होगा। सो आपका एरर पार्ट क्या है? ए है, ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। यहां पर देर इज नथिंग लाइक कॉन्ट्रास्ट। द फ्यूचर इज येट टू कम, यू हैव अ राइट टू शेप इट। यह कंट्रास्ट नहीं है, तो यहां पर कंट्रास्ट नहीं है, यानी दो अपोजिट स्टेटमेंट नहीं है, तो यहां पर बट यूज नहीं करेंगे। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? या तो हम एंड यूज करेंगे और या फिर हम सो यूज करेंगे, या फिर हम देयरफॉर यूज करेंगे। तीनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। द फ्यूचर इज येट टू कम,
and you have a right to shape it. So you have a right to shape it. Therefore you have a right to shape it. यानी आपका जो एरर पार्ट है वो बी है, बी पार्ट में एरर है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 35. For he cannot do a lot of work at a time, he rejects many offers. यहां पर है चूंकि एक बार में वह बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, इसलिए वह बहुत सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है. यानी यहां पर फॉर की जगह पे क्या होगा, सिंस होगा. सिंस ही कैनॉट डू अ लॉट ऑफ वर्क एट ए टाइम, यानी फॉर की जगह पे होगा सिंस. आपका एरर पार्ट ए है. क्वेश्चन नंबर 36. मोहन इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम. ओके, सो मोहन इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन. यह जो फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है. सो प्लस गुड या कोई भी एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन अगर आता है वह सिंगुलर आएगा, काउंटेबल आएगा तो उसके साथ यूज होगा. सो नॉट सो गुड अ बैट्समैन बिल्कुल सही है. पर उसके बाद क्या कोई कंजंक्शन आएगा, तो यहां पर आएगा एज टू बी, यानी प्लस क्या आएगा, एज आएगा. सो मोहन इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन एज टू बी सिलेक्टेड फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम. यानी आपका जो एरर पार्ट है वह बी है. यानी सो के साथ हम क्या यूज करते हैं, एज. नेगेटिव में एज के साथ हम क्या यूज करते हैं, एज. एफर्मेटिव में सो यहां पर सो है तो यहां पर एज आएगा. क्वेश्चन नंबर 37 है. ही इंसिस्टेड बट नाइदर नीतू और हर ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन अ हॉलीडे. आप में से कई ऐसे सारे हैं जिनके दिमाग में होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, उन्होंने खुद भी पढ़ा होगा कि इंसिस्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं. इंसिस्ट के बाद ऑन यूज करते हैं. ऑन एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद तो नाउन भी आएगा. लेकिन उसके बाद नाउन नहीं है, उसके बाद तो एक कंजंक्शन है और उसके बाद दूसरा क्लाउज शुरू है. सो नाउन नहीं है, इसलिए यहां पर इंसिस्ट के साथ हम ऑन यूज नहीं करेंगे और ये बिल्कुल सही है. सो ही इंसिस्टेड, उसने जोड़ डाला, उसने जोड़ दिया. बट नाइदर, नीतू, नाइदर के साथ हम क्या यूज करते हैं, नॉर यूज करते हैं. सो आपका जो एरर है वह बी पार्ट में है. ही इंसिस्टेड बट नाइदर नीतू नॉर हर ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन अ हॉलीडे. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 38 है. यू कैनॉट विथड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव अ प्रायर नोटिस. फाइन. सो योर एरर क्या है, आपका एरर है सी. सी पार्ट में आपका एरर है. क्यों ऐसा है, देखिए अनलेस और अनटिल ये दोनों एक ऐसे कंजंक्शन है जिनको कहा जाता है कि वे निगेटिव कंजंक्शंस हैं, क्योंकि नो और नॉट इंप्लाइड है, इसके अंदर होता है निगेटिव कंजंक्शन. और इसके बाद भी अगर हम नॉट यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है गलत, क्योंकि सुपरफ्लस हो जाएगा. यानी एक निगेटिव वर्ड के साथ दूसरा निगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं. इसलिए
अनलेस और अनटिल के बाद जो क्लाउज आएगा वह निगेटिव में कभी भी नहीं आएगा, हमेशा एफर्मेटिव में आएगा, यानी डू नॉट हट जाएगा। और क्या होगा, you give a prior notice. So you cannot withdraw all your money unless you give a prior notice. So यहाँ पर नॉट के साथ हमने डू भी हटाया है। क्यों हटाया है? बिकॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम नेगेटिव में यूज करते हैं तो डू और डज और उसके बाद नॉट यूज किया जाता है। सो डू या डज प्लस नॉट। तो नॉट जब हट गया, नॉट जब एलिमिनेट हो गया तो डू या डज की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने दोनों को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा और आप में से सबका आंसर सही होगा, क्योंकि यह रूल मैं इस वीडियो में और पिछले वीडियो में भी मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो नो सूनर के साथ हम, नो सूनर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं देन। देन यूज नहीं होता है, यानी आपका जो एरर पार्ट है वह सी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे है, आते हैं, यू कैनॉट बी granted admission unless you do not submit all the certificates in original. Now for this question you will get only 5 seconds because बहुत हो गया। इसको फटाफट आंसर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। You cannot be granted admission unless एक नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद जो आने वाला क्लॉज है वह अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, यानी डू नॉट को हम करेंगे एलिमिनेट और बी पार्ट को हम डिक्लेयर करेंगे एरर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 41, मनी नॉट ओनली satisfies the psychological needs but also the higher order of psychological needs. यहां देखिए, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, मेरी आदत है एक ही रूल को बार बार जब भी मौका मिलता है मैं समझाता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। सो नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज करते हैं, बट ऑल्सो। अगर नॉट ओनली किसी वर्ब से पहले है तो बट ऑल्सो भी किसी वर्ब से पहले आएगा। नॉट ओनली किसी नाउन से पहले है तो बट ऑल्सो भी किसी नाउन से पहले आएगा और फिर तभी पैरेलल होगा। सो मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज, यानी यह वर्ब है, और बट ऑल्सो किससे पहले है, नाउन से पहले है। ऑर्डर, हायर तो एडजेक्टिव है, सो ऑर्डर से पहले है जो नाउन है तो अनपैरेलल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को अगर वर्ब से पहले करना है तो बट ऑल्सो को भी क्या हम वर्ब से पहले कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए नॉट ओनली को भी हम किसी नाउन से पहले करेंगे। सो मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द साइकोलॉजिकल नीड्स, यहां पर नाउन ये है, सो क्या होगा, मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर ऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। सो आपका जो एरर है वो पार्ट ए में है, यानी नॉट ओनली सेटिस्फाइज के बाद आएगा तभी यह पैरेलल हो पाएगा। अभी यह सेंटेंस गलत इसलिए है बिकॉज यहां पर पैरेललिज्म को फॉलो नहीं किया गया है, सेंटेंस पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार एंड फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। एक तो है कि द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार, या क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और दूसरा है कि सौभाग्यवश वह घायल नहीं हुआ, तो फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट हर्ट, या क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी एक क्लाउज नेगेटिव क्लाउज है, दूसरा क्लाउज पॉजिटिव क्लाउज है, यानी
दो विपरीत दिशा में दोनों सेंटेंस जा रहा है, दोनों क्लॉज जा रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? जो कंजंक्शन यूज होगा वह कंट्रास्टिंग कंजंक्शन होगा, यानी दो अपोजिट स्टेटमेंट के लिए, दो अपोजिट क्लॉज के लिए जो कंजंक्शन यूज करते हैं वह होता है बट। द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, यहां पर एंड की जगह पे होगा बट फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट हर्ट सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 43 है, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस and also in action. Be smart not only in dress, तो नॉट ओनली के साथ हम एंड ऑल्सो नहीं बल्कि बट ऑल्सो यूज करते हैं। आपका एरर बी में है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आइदर ही नॉट हिज ब्रदर was informed about the venue of the meeting of your society. यहां पर देखिए आइदर ही, यहां पर नोट की जगह पे क्या होगा? और होगा, क्योंकि आइदर के साथ हम और यूज करते हैं। सो एक तो फॉर्मुलेशन ये है कि आइदर ही और हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी, और यहाँ पर आपका एरर पार्ट ए है, यानी ए पार्ट में एरर है। लेकिन इसको हम दूसरे तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आपने पढ़ा होगा ही एंड नॉट हिज ब्रदर, यानी सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होगा? जिसके साथ नॉट नहीं है वह सब्जेक्ट होगा, यानी ही के साथ नॉट नहीं है, इसलिए वर्ब क्या होता है इसके अनुसार चेंज होगा, ही के साथ वाज, बिल्कुल सही है। सो इसको दूसरे तरह से भी मॉडिफाई, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि यह तो सही है कि आइदर के साथ और यूज होगा, एरर पार्ट ए है, बट ऐसा भी एक फॉर्मेशन है कि ही एंड नॉट हिज ब्रदर, या फिर एंड को भी यूज मत कीजिए, ही कॉमा नॉट हिज ब्रदर, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, बिकॉज सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। नॉट ओनली बट ऑल्सो को रिलेटिव कंजंक्शन, पहली बात। दूसरी बात कि यह अनपैरेलल है, यहां पे उसको पैरेलल करना है, यानी नॉट ओनली अगर वर्ब से पहले है तो बट ऑल्सो को भी वर्ब से पहले आना चाहिए। क्या आ सकता है? अगर नहीं आ सकता है तो बट ऑल्सो किससे पहले है? ऑनेस्टी से पहले। ऑनेस्टी क्या है? नाउन है, तो नॉट ओनली भी नाउन से पहले आना चाहिए। तो क्या होगा? ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर। नाउ इट बिकम्स पैरेलल। सो ही बिलीव्स, यानी नॉट ओनली बिलीव्स के बाद आएगा, ए पार्ट में एरर है, पहले अनपैरेलल था, नाउ इट हैज बिकम पैरेलल। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, नॉट ओनली इन हार्ड वर्क नाउन से पहले, बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी, यहां भी नाउन से पहले, सेंटेंस हैज बिकम पैरेलल। सो आपका जो एरर पार्ट है वह ए है। क्वेश्चन नंबर 46 है, until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. Until और unless मैंने बताया था, until और unless अगर है तो not इसमें implied है, यह एक नेगेटिव वर्ड है, और इसके बाद जो क्लाउज आएगा वह नेगेटिव नहीं होगा, वह होगा एफर्मेटिव, यानी डज नॉट को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? अनटिल ही डिसिप्लिन नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? यहाँ डज को भी हमने एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज नॉट को एलिमिनेट कर दिया तो डज भी एलिमिनेट हो गया। फिर इसको हम क्या करेंगे? बिकॉज द सब्जेक्ट इज ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पर हम करेंगे डिसिप्लिन्स। सो अनटिल ही डिसिप्लिन्स हिमसेल्फ, ये पार्ट में एरर है। अनटिल ही डिसिप्लिन्स, याद रखिए यहाँ पर डिसिप्लिन्स होगा।
क्वेश्चन नंबर है 47 में है, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैड फेल इन हिस्ट्री एज वेल बिसाइड द अदर मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। Okay, it was very unfortunate that he had failed in history as well. वह हिस्ट्री में भी फेल कर गया था, इसके साथ साथ यानी इन एडिशन टू। तो यहाँ पर होता है एक बिसाइड होता है, बिसाइड है एडबॉब ऑफ प्लेस, इसका मतलब होता है बगल में। दूसरा होता है बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। सो यहाँ पर बिसाइड्स होगा इन एडिशन टू द अदर मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, यानी एरर पार्ट ये है, बिसाइड नहीं होगा बल्कि बिसाइड्स होगा। आपका जो एरर पार्ट है वह है सी। क्वेश्चन नंबर 48, दिस बुक इज अ प्राइमर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और अ रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस मैनेजर्स। सो दिस बुक इज अ प्राइमर किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, और दूसरा रिफ्रेशर के लिए। तो दोनों के लिए है ना, या दो में से एक के लिए है? दोनों के लिए है। जब दोनों के लिए है तो यहां पर और क्यों आएगा, बल्कि यहां क्या आएगा? एंड आएगा। आपका एरर पार्ट है सी, और के जगह पे एंड आएगा। नाउ दिस बुक इज अ प्राइमर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग एंड अ रिफ्रेशर for experienced managers. So this book is a primer for managers and a refresher for experienced managers. यहां पर and आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, you will get 10 seconds for this also. This laboratory of physics is not only equipped with all states equipped, verb है, उसके पहले not only आया है, with all states of the art instrument, but also with outstanding physicists, but also किसके पहले आया है? फिजिसिस्ट्स के पहले। यह नाउन है, जब ये नाउन है तो यहां भी नाउन होना चाहिए। क्या होगा? दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज equipped not only equipped के बाद आएगा with all states of the art instruments but also with outstanding physicists. Now B part आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 50, this is the last question of the session. Each of the girls is not only equipped, यानी not only किससे पहले है? वर्ब से पहले है। विथ ऑल स्टेट्स ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। क्या होगा? ईच ऑफ द गर्ल्स, अगेन रिपीट है, सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ यहां पर क्या है? द लेबोरेटरी ऑफ द फिजिक्स है, यहां पर है ईच ऑफ द गर्ल्स है। तो क्या होगा? ईच ऑफ द गर्ल्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली, यहां पर क्या आएगा? नॉट ओनली, यानी इक्विप्ड के बाद नॉट ओनली आएगा। हियर ऑल्सो द एरर पार्ट इज ए पार्ट में एरर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।